Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VizAI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. तो जैसे हमने लिस्ट में किया था कि कैसे हम एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, वहाँ पे कुछ मेथड्स से अपने, वैसे सेट के भी अपने कुछ मेथड्स होते हैं कि जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सेट के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें 5 मेथड्स होते हैं जिसका हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं एक सेट से, जो कि है रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर एंड डेल। तो इनका प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे डॉट रिमूव। यहाँ पर हमारा एक बुक सेट है। अगेन हम एक ही सेट को लेके काम कर रहे हैं। एक बुक सेट है, उसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, यही हैरी पॉटर, एंजल एंड डेमन्स, एटलेट श्रग्ड एंड 56। इस बुक सेट के अंदर से डॉट रिमूव, हमेशा मेथड यूज़ करने से पहले हम डॉट यूज़ करते हैं, डॉट रिमूव, और उस पैरेंथेसिस के अंदर हम उस एलिमेंट का नेम लिखते हैं जो हम उस सेट से रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने सेट को प्रिंट करवाएंगे ये जानने के लिए कि क्या हमारा वो मेथड काम करा या नहीं करा। तो आप देखेंगे कि हमने क्या रिमूव करना था, हैरी पॉटर, और आप देखेंगे कि इसमें से हैरी पॉटर जो है अब हट चुका है, जो कि पहले था इसमें, तो अब क्या है, इसमें से हट चुका है। सेकंड मेथड है हमारा एलिमेंट को रिमूव करने का, वो होता है पॉप। पॉप हमारा लिस्ट में भी था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगेन वही बुक सेट है, और ये हमारा सेट डॉट पॉप हमारा मेथड का नेम और एक एम्प्टी पैरेंथेसिस। जब हम एक डॉट पॉप का एम्प्टी पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा उस सेट का कोई भी एक सिंगल एलिमेंट क्या है, खुद ब खुद रिमूव कर देता है। जैसे कि इसमें किया इसने, देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एक डॉट पॉप यूज़ करा था, तो इसने क्या करा है, पहले हमारे पास क्या कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4। अब मैंने इसको डॉट पॉप यूज़ करने का जब प्रिंट करा तो कितने एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। इसने देखिए एक एलिमेंट यहाँ से रिमूव कर दिया जो कि था 56 भी इसमें था पहले, और जब मैंने डॉट पॉप यूज़ करा है तो वहाँ पर से इसने अगर 56 को रिमूव कर दिया है। अब अगर मैं एक बार डॉट पॉप में अगर मैं कोई आर्गुमेंट अगर पास करना चाहूँ तो क्या बताता है, ये भी चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया 56, ठीक है। तो ये क्या एरर दे रहा है, डॉट पॉप टेक्स नो आर्ग्यूमेंट वन गिवन। तो डॉट पॉप जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, ठीक है। इसका काम एक एम्प्टी पैरेंथेसिस से ही होता है कि अगर हमारा ये माइंडसेट है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे सेट से कोई भी एक एलिमेंट हट जाए। मान लीजिए हमको अगर 11 एलिमेंट है, 11 में से हमको सिर्फ 10 ही एलिमेंट हम रखना चाहते हैं, और पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यस, हमको लग रहा है कि हम कौन सा हटाएं, ये भी हो सकता है। तो इस केस में हम डॉट पॉप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करके क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट जो है वो खुद ब खुद रिमूव कर लेता है। ओके, तो आते हैं थर्ड मेथड पे। अब आते हैं डिस्कार्ड मेथड पे। तो डिस्कार्ड का हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारा सेट है, एक सेट के नेम से, इसमें हमारे सारे जो एलिमेंट्स सब एक इंटीजर फॉर्म में है। हमने अपना सेट का नेम लिखा, डॉट डिस्कार्ड हमारा मेथड हो गया, और अगेन पैरेंथेसिस के अंदर हम ऐसा एलिमेंट डालेंगे जो हम अपने सेट से हटाना चाहते हैं। देन हम प्रिंट कराएंगे अपने सेट को। अब हमने इसको रन किया तो देखेंगे कि हमने 33 हटाना था, तो देखिए इसमें से हमारा 33 जो है अपने आप रिमूव हो गया है डिस्कार्ड यूज़ करके। अब हम अगर इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दें तब, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए मैं अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट देती हूँ, 33, 34 भी है, इसमें 34 भी हटाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखिए ये दे रहा है टाइप एरर, सेट डॉट डिस्कार्ड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट 2 गिवन। सो ये एक, इसमें भी ये होता है कि हम जब डिस्कार्ड यूज़ करते हैं, डिस्कार्ड का रूल ये होता है कि इसमें हम सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट एट अ टाइम दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो क्या है, हमको एरर दे देगा, that it takes only 1 argument and given 2 or more than 2। तो हम इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं डिस्कार्ड में। और अगर डिस्कार्ड में मैं कोई ऐसा एलिमेंट अगर लिख दूँ
जो हमारे सेट में प्रेजेंट है ही नहीं और मैं चाह रही हूँ कि वो रिमूव हो जाए, तब इसका रिज़ल्ट, तब इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा। ठीक है, इतने सारे हैं, इसमें क्या है, वन नहीं है ना पर हमारे सेट में। तो हम अगर डिस्कार्ड में ऐसा एलिमेंट दे देते हैं जो हमारे सेट में प्रेजेंट है ही नहीं और उसको हटाना है, तब इसका आउटपुट क्या आएगा। सी, इसने ना कोई एरर दिया है और ना कोई कुछ रिमूव किया है। ठीक है, तो डिस्कार्ड का यूज़ करते हैं हम कोई भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, जब हम उसमें कोई ऐसा एलिमेंट एक सिंगल आर्ग्यूमेंट देंगे और वो आर्ग्यूमेंट अगर वो एलिमेंट हमारे सेट में प्रेजेंट है, तब तो वो उस एलिमेंट को रिमूव करके हमको नया सेट, मतलब सेट तो वही है, बस वो एलिमेंट रिमूव कर देगा। और दूसरा यूज़ हमारा डिस्कार्ड का यूज़ होता है, अगर हम डिस्कार्ड में कोई ऐसा एलिमेंट भी लिखते हैं जो हमारे उस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो तब भी वो क्या करता है, रन करता है, उसमें वो कोई एरर आपको शो नहीं करता है और आपका जो सेट है वो एज इट इज़ आपको एज एन आउटपुट शो करेगा। थर्ड है आपका क्लियर। सो यूज़ करते हैं क्लियर का। यहाँ पे हमारा सेट है एंड देन सेट डॉट हमारा क्लियर जो है हमारा मेथड हो गया और पेरेंथेसिस यहाँ पे हमने अभी एम्प्टी छोड़ी है। अब हम चाह रहे हैं कि क्लियर से अगर हम देखेंगे लिस्ट की बात करते हैं, जब हमने लिस्ट में क्लियर यूज़ करा था तो वहाँ पर क्लियर का यूज़ क्या था, वो हमारे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को क्या है एक ही टाइम पे रिमूव कर दे रहा था, लेकिन हमारी लिस्ट थी एज इट इज़ थी बट उसके एलिमेंट्स को रिमूव कर दे रहा था। तो वही यूज़ यहाँ पे भी हमारे सेट में क्लियर करता है, इसीलिए हम यहाँ पे सेट डॉट क्लियर और एक एम्प्टी पैरेंथेसिस दे देंगे और इसको जब हम रन कराएंगे तो ये क्या करेगा, एक एम्प्टी सेट शो करता है। ये सेट हमारा ये वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है सेट, तो दिखेगा हमको कि हमारे जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है, हट चुके हैं। ओके, एक चीज़ हमारा रिमूव में जो रह गया था, तो रिमूव एक तो ऐसा करता है कि जब हम उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास कराते हैं तो वो क्या करता है, उस एलिमेंट को रिमूव कर देता है साइड से। और दूसरा केस ये भी होता है कि अगर वो एलिमेंट जो हम उसमें से रिमूव यूज़ करके कोई एलिमेंट डाल रहे हैं पैरेंथेसिस में और मान लिया जाए कि ये एलिमेंट हमारे उस सेट में प्रेजेंट है ही नहीं और हमने इस केस में उसको रन कराया, तो वहाँ पर क्या होगा, हमको एक एरर शो करेगा जो होगी की एरर। ठीक है, तो डिस्कार्ड और रिमूव में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि अगर हम रिमूव यूज़ करके कोई ऐसा एलिमेंट हटाना चाहेंगे जो कि उस सेट में प्रेजेंट है ही नहीं, तो वो क्या है, हमको की एरर शो करेगा। बट इन द केस ऑफ डिस्कार्ड, अगर डिस्कार्ड में हम कोई ऐसा एलिमेंट पास करते हैं जो उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हमको कोई भी एरर शो नहीं करता है, वो एज इट इज़ हमारा जो सेट है उसको ऐसे ही प्रिंट करके शो करता है। सो लास्ट मेथड जो हमारा रिमूव करने का बच गया है वो है डेल। यूज़ करते हैं डेल का यूज़ यहाँ भी सेम उसी का है जैसा हमारा लिस्ट में था। लिस्ट में भी हम जब डेल यूज़ करते थे तो वो क्या करता था, पूरी लिस्ट को डिलीट कर देता था, और वही यूज़ यहाँ पर भी करेगा। अगर हम यहाँ पे डेल यूज़ करते हैं सेट में तो वो भी हमारे पूरे सेट को डिलीट कर देता है। अब यहाँ पर जो है हम इसको यूज़ करेंगे, रन करेंगे, तो इसका कोई आउटपुट हमको शो नहीं होगा। तो ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा वो सेट डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, हम इसको ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेल में जाके। सी, अभी क्या करा इसने, पहले हमारा डेल हमने सेट 1 जो है डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ एक आउटपुट नहीं शो करता डेल यूज़ करने में। ये चेक करने के लिए कि हमारा वो सेट डिलीट हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे और उसी सेट के उसी नेम को प्रिंट करवाएंगे। और अगर वो एरर शो करता है नेम एरर दैट ये सेट यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो समझ लीजिए कि हमारा जो डेल है उसने अपना काम कर दिया है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक मेथड जो हमारे सेट में यूज़ हुए थे, जैसे एज एन हमारे लिस्ट में भी हमने यूज़ किए थे रिमूव करने के, ऐड करने के, और उसमें कैसे एक्सेस करते थे हम एलिमेंट्स को। सेम एज हमने सेट में भी कुछ मेथड आज पढ़े जो हमारी हेल्प करते हैं कि हम कैसे अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं सेट में, कैसे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, कैसे एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। सो
आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेट में कैसे किया जाता है। सो टिल देन देखते रहिए कोडिंग विद रूपाली एंड